आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहे हो, पर डंडी का भाग अपनी ओर, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती का भाग बीच वाली उंगली की ओर रखकर अगर आप स्मरण कर रहे हैं और अपनी कामना कर कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर उस पत्ते को सम्मुख रखकर बाबा से विनय कर कर एकांत में उस बेलपत्री के वृक्ष की छांव में, बेलपत्री के वृक्ष की छांव आप कामना कर कर उस पत्ते को शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर रहे हैं, तो ये जान कर रखें कि पार्वती और शिव का मिलन करवा रहे हैं और अपनी मनवांछित फल कामना पूर्ण करवा रहे हैं। क्योंकि शिव और पार्वती का जब मिलन होता है, शंकर पार्वती जब एक दूसरे के सम्मुख में होते हैं, शिव और पार्वती जब एक दूसरे के सामने अपने बच्चों के कारण एक दूसरे के सम्मुख में आते हैं, तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव आ जाता है। फल, मनवांचित फल की कामना आप जिस कामना के लिए कर रहे हो, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, व्यापार के लिए, रोग मुक्ति के लिए, आप जिस कामना से कर रहे हो, बस उससे कहा त्रिशूल को पकड़ते हैं, एक जगह से पकड़ते हैं कि 3 जगह से पकड़ते हैं? एक जगह से। त्रिशूल में नोक कितनी होती है? 3। अब बाकी के जितने शस्त्र हैं, सुदर्शन, शंख, चक्र, गदा, भाला, धनुष, बाण, तीर, ये जितने जितने शस्त्र, तलवार, बर्छी, कटार, कुंदूक, जितने जितने आप शस्त्र देखेंगे, इन शस्त्रों में देखेंगे कि ये एक शस्त्र केवल एक पर प्रयोग किया जा सकता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक त्रिशूल ऐसा होता है जिस त्रिशूल को एक जगह से पकड़ा जाता है और 3 पर उसका प्रहार कर दिया जाता है। उसी तरह शंकर का हम केवल एक अकेला नाम लेते हैं। आपने शिव का नाम लिया, आपने शंकर का भजन किया और शंकर भगवान ने तुम्हारे नाना पक्ष में, तुम्हारे दादा पक्ष में और तुम्हारे कुल में ना जाने कितनों को तीनों पक्ष में तार दिया है। वो शिव तत्व है, वो शंकर है, वो घड़ी है। बोल बम का नारा है, बाबा है, उसने तार दिया, उसने साथ। सर्ग संहिता कहती है और कूर्म पुराण कहती है, तुम्हारे घर में अगर सत्यनारायण जी की कथा हो रही है, तुम्हारे घर में शंकर जी का अभिषेक हो रहा है, तुम्हारे घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है, तुम्हारे घर में अगर तुम कोई व्रत रख रही हो, तुम्हारे घर में कोई उपास कर रही हो, तुम्हारे घर में कोई उद्यापन हो रहा है, तुम्हारे घर में कोई अच्छा कार्य हो रहा है, तो ये करवाने वाला कोई दूसरा नहीं होता, इसको करवाने वाले तुम्हारे घर के पितृ होते हैं जो ऊपर बैठकर तुम्हारे घर में अच्छा कार्य कर रहे हैं। पार्वती जी को अगर शिव जी के शिवलिंग की पूजन की महत्वता कोई बता रहा है, तो पार्वती जी को पूजन की महत्वता उनके नाना नानी ने बताई, पितरों ने बताई। इसीलिए तो शंकर जी को जल चढ़ाने वाले को पितृदोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि शिव जी पर आप जल चढ़ाते हो ना, तो शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल हस्त कमल की ओर जाता है पार्वती जी के, और पार्वती जी के हस्त कमल पर जैसे ही जल जाता है तो नाना नानी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं अपनी नातिन को देखकर कि मेरी नातिन पर लोग पूजन कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, तो पितृ आशीर्वाद देते हैं। शंकर पर जल चढ़ाने पर 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। पहले नंबर का वास्तु दोष, दूसरे नंबर का पितृ दोष और तीसरे नंबर का काल सर्प दोष। ये 3 दोष शिव पर जल चढ़ाने से समाप्त हो गए। पितृ प्रसन्न होते हैं, पूर्वज आनंदित होते हैं। हमारे घर की बेटी आज शिव की आराधना कर रही है, हमारे घर की बेटियां हमारे शंकर की आराधना कर रहे हैं, शंकर की स्तुति कर रहे हैं।
शिवाराधना में डूबे हुए हैं। कितना भी पितृदोष हो, कितना भी, बेटों की शादी नहीं हो रही, बेटियों का संबंध नहीं आ रहा, घर में क्लेश बना हुआ है, अशांति बनी हुई है, मानसिक टेंशन बना हुआ है, 1 रुपये कमाओ 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, एक चावल का आखा दाना लेकर परिंदे के पास, परिंदा जानते हो सब लोग, हंडा मटका, पानी भरने का मटका, हंडा घड़ा गगरा, जो घर के रसोई घर में जो पानी का स्थान होता है, एक चावल का दाना रसोई घर में रखकर उस चावल के दाने को साथ में लेकर और 1 लोटा जल हंडे का, मटके का, परिंदे का, घड़े का भरकर जाइए और वो परिंदे का पास का चावल का दाना और 1 लोटा जल, पहले चावल का दाना शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करो, फिर 1 लोटा जल, जहां जलाधारी होती है, जलाधारी इधर की है तो आप इधर खड़े हो, जलाधारी उत्तर की है तो आप यहां दक्षिण की ओर खड़े होकर शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करें। यहां जल बह रहा है शिवलिंग का, तो आप इधर खड़े होकर जब जल चढ़ाओगे, चावल का दाना रखकर, कैसा भी पितृदोष हो वो सारा पितृदोष समाप्त होता ही है और घर में शुभ कार्य होता है। पितरों की शांति का मूल क्रम है शंकर की स्तुति। कोई न कह दिया वास्तु के हिसाब से तुम्हारी बाथरूम गलत बनी है, तुम्हारा दरवाजा बना है गलत, तुम्हारा रसोई घर गलत बना हुआ है, सीढ़ियां गलत बनी है, ये गलत बना है, वो गलत बना है, सारा तोड़ तोड़ा के तुमने बार बार बनाया, सीढ़ी इधर लगा दी उसके कहने पर, तुमने बाथरूम उधर बना ली उसके कहने पर, उसके बाद भी घर में शांति नहीं है, पूरा वास्तु के हिसाब से मकान बनाया, पूरे वास्तु के हिसाब से घर बनाया, उसके बाद भी अगर शांति नहीं है तो कुछ मत करो, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ और शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर वही जल अशोक सुंदरी पे चढ़ाओ, गणेश कार्तिकेय पर चढ़ाओ और वही जल उठाकर थोड़ा सा लेकर आओ, घर के 4 कोने में उस जल को छींटना प्रारंभ करो, वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाएगा। आपको बाथरूम बदलने की जरूरत नहीं, घर बदलने की जरूरत नहीं, व्यापार बदलने की जरूरत नहीं, अपने आप धीरे 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 बदलता चला। पर विश्वास, मानो तो गंगा मां और ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे तो गंगा जी है, ना मानो तो बहता पानी, आपके ऊपर निर्भर करता। इस घर में से 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए निकलता है, घर के अंदर से 1 लोटा जल निकलकर जब शंकर के मंदिर में जाता है, उसी समय पर 3 दोष उसके घर के समाप्त हो जाते हैं। पहले नंबर का, घर के अंदर से जल गया तो वास्तु दोष समाप्त हो गया। दूसरे नंबर पर, घर के रसोई घर में मटके में, हंडे में, टंकी में से जल गया तो पितृदोष शांत हो गया। और तीसरे नंबर पर, घर के अंदर से जब हम जल लेकर निकलते हैं, अपना दरवाजे से बाहर निकलते हैं शिव को जल चढ़ाने के लिए, तो काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। ये 3 दोष उसी क्षण समाप्त। हम कहते हैं लक्ष्मी आए तो मैं दान करूं, हम कहते हैं कि लक्ष्मी आएगी तो हम दान करेंगे, पैसा आएगा तो हम दान करेंगे, धर्म करेंगे, पुण्य। आप और हम कहते हैं कि लक्ष्मी आए तो हम दान करें, और लक्ष्मी कहती है कि तुम दान करो तो मैं आऊं। दोनों एक दूसरे का इंतजार करते हैं। आप लक्ष्मी का इंतजार कर रहे हो कि वो आएगी तब मैं दान करूंगा, लक्ष्मी इंतजार कर रही है कि तू दान करना प्रारंभ कर तो मैं आना प्रारंभ करूं। दोनों इंतजार कर रहे हैं। अब जैसे लक्ष्मी कहती है कि तू दान कर और आप कहते हो कि आए तो दान करूं, उसी तरह शिव महापुराण भी कथा कहती है। लोग कहते हैं कि हम बहुत तकलीफ में हैं, बहुत दुख में हैं, बहुत कष्ट में हैं, बहुत प्रॉब्लम में हैं, तो भगवान शिव भी कहते हैं कि तुम एक बार मेरी शिव महापुराण की कथा तक पहुंच जा, फिर मैं तेरा दुख मिटाना प्रारंभ कर दूंगा, तेरी तकलीफ। जितने लोग कथा सुन रहे हैं, अगर गण का मतलब नहीं जानते तो पहले कथा में प्रवेश करने से पहले, शिव महापुराण में पहुंचने से पहले हम समझ लें कि गण का मतलब क्या है।
श्री गणेश जी महाराज, उनका जब सिर कटा, मस्तक कटा, उनको काय का मुख लगाया? अरे बोलो जरा, हाथी का। अब मुख अगर हाथी का लगा था तो उनका नाम होना था गजपति। क्या नाम होना था? गजपति, क्योंकि गज का मुख लगा है तो नाम गजपति होना चाहिए। पर दुनिया के लोग उनको क्या बोलते हैं? गणपति। तो भैया मुख अगर गज का लगाया है, हाथी का लगाया है, चेहरा अगर हाथी का लाकर लगाए हो, गज का लाकर लगाए हो, तो नाम तो गजपति होना चाहिए। फिर गणपति किसने रख दिया? हाथी का मुख लगते ही तो गजपति नाम हो जाए। भाई हमारे यहां तो कई बहनों का नाम पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा नाम क्यों रख दिया? तो क्या ये पूनम के दिन हुई थी, ठीक है, तो इसका नाम पूर्णिमा रख दिया। काली थी तो इसलिए इसका नाम काली रख दिया, ठीक है। हमारे यहां नाम बड़े बड़े विचित्र रखते हैं। अब ध्यान देना जरा गणेश जी के नाम की ओर हो। फिर किसी ने कहा साहब इसका नाम शांति क्यों रखा? जपपति, मतलब कुछ ना कुछ गणों का साथ यहां रहा होगा, इसलिए नाम। हाथी का मुख लगा था भगवान गणेश जी के जन्म के समय, जब हाथी का मुख लगा तो गजपति नाम होना चाहिए, पर नाम क्या रखा है? गणपति, मतलब कुछ ना कुछ गणों का साथ यहां रहा होगा, इसलिए नाम गणपति रखा है। हम कहें कि शंकर जी के गण, कई आप लोगों को भी कह देते होंगे, हम बताओ रोज मंदिर जाती है, ऐसा लगे ये तो शंकर जी की गण है, ये रोज शिव जी के मंदिर में पूजन करता है, ये शंकर जी का अनुमोदन करता है, शिव जी पे एक लोटा पानी चढ़ाता है, शंकर की भक्ति में डूबा रहता है, ऐसा लगता है कि शंकर का गण है। मतलब केवल ये पीछे दिख रहा है ना, ये मत समझना इनको भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी है चुड़ैल आदि, ये शिव जी के गण है। पर गण का मतलब क्या होता है? गण का मतलब है क्या? तो अब एक बहुत सुंदर सा प्रसंग है, बहुत ध्यान देना। भगवान विष्णु को शंकर जी का गण कहते हैं क्या? बोलते जाओ जरा दम से। जितने लोग आस्था के सामने बैठे हैं, जितने मोबाइल का गण बोलते हैं क्या? नहीं। इंद्र को बोलते हैं क्या? नहीं। वायुदेव, जल देव, वरुण देव, गरुण देव, किसी को शिव जी का गण नहीं कहा गया। रावण को शंकर जी का गण कहा गया क्या? नहीं, पार्षद कहा गया। महाराज, गण का मतलब क्या है? भगवान विष्णु को गण नहीं कहा गया, ब्रह्मदेव को गण नहीं कहा गया, इंद्र को गण नहीं कहा गया। गण का मतलब है भगवान शिव की रक्षा करने वाला मित्र, सखा, बेस्ट फ्रेंड। समझ गए अपनी भाषा में? जो सखा है, मित्र भी है, द्वारपाल भी है, एक अच्छा मित्र, एक अच्छा सखा आपका गण है। सखा रहता हो, आपके साथ में कोई अच्छा व्यक्ति रहता हो, तो आप उसको भाषा में कह सकते हो ये मेरा गण है। गण मतलब मित्र है, ये मेरा सखा है, ये मेरा कभी बुरा नहीं देख सकता, ये मेरे खिलाफ जरा सा सुन नहीं सकता, एक शब्द भी जो शिव के लिए सुन नहीं सके, वो गण है। और अगर आपका मित्र, आपका सखा, कोई दूसरा व्यक्ति आपके मित्र की बुराई कर रहा हो, कोई दूसरा व्यक्ति आपके मित्र पर उंगली उठा रहा हो, आपके मित्र के लिए आप शब्द कह रहा हो, तो फिर आप मित्रता के भाव को नहीं जान सकते। महाराज, गण का मतलब है नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गण का मतलब है भगवान की रक्षा करने वाला।
हर हर महादेव। हमारे चैनल पे